Hello everyone, very good morning my dear 5th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our Hindi class. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? 5th. And what's its name? Bal Suman. Are you ready with this readers? Okay, now open your readers. So children, what we learned in our previous class? Which lesson is going on? I remember this. Yes, our second lesson is going on. Okay, what is our second lesson name? Ekagrata. So children, tell me the meaning of एकाग्रता. एकाग्रता का अर्थ क्या है बच्चों? यस, कॉन्सेंट्रेशन. तो बच्चों हम यहाँ पर जो हमारा एकाग्रता पाठ है इसमें हम क्या पढ़े थे बच्चों? यहाँ पर एक गुरु है यानी कि द्रोणाचार्य है उनका नाम. उनके यहाँ पर 4 शिष्य हैं. तो द्रोणाचार्य ने क्या विचार किया था कि अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया था. और उन्होंने क्या किया? एक पेड़ की ऊंची डाल पर, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप चित्र में, हाँ, पेड़ की ऊंची डाल पर एक बनावटी चिड़िया रखी और सबको बुलाकर कहा तुमको सबको यहाँ पर चिड़िया की आँख को भेदना है यानी कि निशाना लगाना है बोलकर कहा. तो ये कहा कर उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर से बाण तान कर रहने के लिए कहा था. जैसे ही उनकी आज्ञा पाते ही उनको बाण छोड़ने के लिए आगे बोला था. तब उससे पहले उन्होंने सबसे प्रश्न पूछा कि तुमको ये पेड़ दिखाई दे रहा है और मैं दिखाई दे रहा हूँ और यहाँ पर जितने भी राजकुमार हैं ये सब दिखाई दे रहे हैं क्या तुम्हें बोलकर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा था. तब युधिष्ठिर ने क्या कहा था? हाँ, मैं पेड़ को भी देख सकता हूँ, आपको भी देख सकता हूँ और जितने राजकुमार खड़े हैं उन सबको देख सकता हूँ बोलकर बोला था. ये बात सुनकर द्रोणाचार्य को बहुत ही खेद हुआ और उन्हें दुख हुआ और उन्होंने निशाने के पास से युधिष्ठिर को हट जाने को कहा. तो इसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक पश्चात उन्होंने सभी जितने भी राजकुमार थे उन सबको वहाँ पर बुलाया. दुर्योधन और आचार्य इस तरह से आदि सभी को उन्होंने बुलाया वहाँ पर और सबसे वही प्रश्न पूछा जो कि युधिष्ठिर से पूछा था और सभी ने वही उत्तर दिया. तो ये बात पर उन्हें बहुत दुख हुआ द्रोणाचार्य को और बहुत दुख हुआ. उन्होंने सबको निशाने के सामने से हट जाने को कहा था, ये आज्ञा दी थी सबको निशाने के पास से हट जाने के लिए. तो बच्चों हम यहाँ पर लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़े थे. तो चलिए हम हमारे लेसन कंटिन्यू करेंगे. सो कम ऑफ द पेज नंबर 8. तो बच्चों उन्होंने उनको खेद हुआ यानी कि उनको दुख हुआ और उन्होंने सबको हट जाने के लिए कहा. तो बच्चों आइए इसके बाद द्रोणाचार्य ने क्या कहा? अंत में द्रोणाचार्य ने मुस्कुराकर अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को बुलाया और उन्हें यथास्थान खड़ा करके कहा. अंत में यानी कि एंड में द्रोणाचार्य ने मुस्कुराकर यानी कि स्माइल करते हुए किसे बुलाया? अपने प्रिय शिष्य यानी कि प्यारे शिष्य अर्जुन को बुलाया और उन्हें यथास्थान खड़ा करके कहा यानी कि जो निशाना लगाने का जो सही स्थान था, उचित स्थान, वहाँ पर खड़ा करके कहा. यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं ना, ये है अर्जुन, ठीक है, ये अर्जुन है और यहाँ पर जो है द्रोणाचार्य है. उन्होंने यथास्थान यानी कि सही जगह पर खड़ा कर अर्जुन को कहा. चलिए क्या कहा देखिए, पुत्र इस बार तुम्हें ये निशाना भेदना होगा. क्या कहा बच्चों? इस बार यानी कि इतने बार सभी राजकुमार को बुलाया था ना, तो इस बार यानी कि इस बार तुम्हारी बारी है, तुम्हें ये निशाने को भेदना होगा बोलकर कहा था. धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ और निशाने की तरफ बाण तानकर कुछ देर ठहरो. और क्या कहा बच्चों? धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ यानी कि इसकी डोरी जो होती है वो चढ़ाओ और निशाने की तरफ बाण तानकर खड़े रहो. जैसे कि देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक जो लड़की है ये कैसे ठहरी हुई है. यहाँ पर बाण को प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष की जो प्रत्यंचा है यानी कि जोड़ी है उसको तानकर जो बाण है उसको तानकर ठहरी हुई है निशाने पर. तो इसी तरह से ऐसे ही ठहरने के लिए द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, प्रत्यंचा चढ़ाओ और निशाने की तरफ बाण तानकर कुछ देर ठहरो. मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर फिर आज्ञा पाते ही निशाने पर तीर चलाना. और क्या कहा बच्चों? मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही तुम फिर आज्ञा पाते ही निशाने पर तीर चलाओ. जैसे ही मैं प्रश्न पूछूंगा उसके उत्तर दो तुम और उसके उत्तर के बाद आज्ञा पाते ही जैसे मैं आपको आदेश दूंगा, हुक्म दूंगा, वैसे ही तुम निशाने पर तीर चलाना बोलकर द्रोणाचार्य ने कहा. गुरु की आज्ञा से धनुष पर बाण रखकर अर्जुन एकटक निशाने की तरफ देखने लगे. गुरु की आज्ञा पाते ही यानी कि आदेश पाते ही धनुष पर बाण चढ़ाकर बाण रखकर अर्जुन एकटक निशाने की तरफ देखने लगे यानी कि वो एकदम रेडी हो गए निशाना तांग कर निशाना लगाने के लिए. वैसे ही स्थिति में खड़े हो गए.
देखने लगे। द्रोणाचार्य पहले की तरह अर्जुन से पूछने लगे। जैसे ही अन्य जो उनके शिष्य थे जो उनसे सबसे जो प्रश्न पूछा, उसी तरह से उन्होंने ये प्रश्न सबसे जो प्रश्न पूछे थे अर्जुन से भी वैसे ही पूछने लगे। चलिए क्या पूछे देखिए। वत्स, पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया मैं और सभी भाई तुम्हें दिखाई पड़ते हैं ना। तो बच्चों द्रोणाचार्य ने क्या पूछा। वत्स, वत्स यानी कि पुत्र, बेटा। तो वत्स, पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया, यहाँ पर जो पेड़ पर चिड़िया है, पेड़ पर बैठी चिड़िया और मैं और यहाँ पर जितने भी भाई ठहरे हुए हैं तुम्हें दिखाई पड़ते हैं ना बोल के, यानी कि तुम्हें दिख रहे हैं ना बोल के द्रोणाचार्य ने यह प्रश्न पूछा। किसे पूछा। यस, अर्जुन से ये प्रश्न पूछा। दिखाई पड़ते हैं ना बोलकर ये प्रश्न पूछा किसने। द्रोणाचार्य ने। So children, with this we have stopped our lesson. We have completed 2 paragraphs. So we'll stop here. So inshallah in our next class we will continue. तो बच्चों हम हमारा लेसन यहीं पर स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि अर्जुन ने किस तरह से निशाने को भेदा और इस पर भेदा या फिर नहीं, यानी कि निशाना लगाया या नहीं और उनके प्रश्न का सही उत्तर दिया या नहीं, और ये सब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो आज आपको आपके नोट्स में क्या वर्क करना है देखिए बच्चों। लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको कठिन शब्द लिखना था, उसके बाद मीनिंग्स थे, उसके बाद देखिए आपको थर्ड बिट जो है आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स है। आपका जो सेकंड लेसन है एकाग्रता, उसके आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट, हेडिंग, थर्ड बिट, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो प्रश्न है इसके आपको उत्तर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए। द्रोणाचार्य शिष्यों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे बच्चों। आपको मालूम है क्यों लेना चाहते थे। कि वे अपने शिष्यों को परखना चाहते थे कि वो निशाना सही लगा सकते हैं या नहीं, उनका कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता उनकी ठीक जगह पर हो सकती है नहीं, ये उन्होंने परखना चाहते थे, जांचना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया, यानी कि परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है। तो उत्तर देखिए। द्रोणाचार्य शिष्यों की एकाग्रता, दाकु पदेन की मात्रा द्रो, दाकु पदेन की मात्रा द्रा, ओ की मात्रा द्रो, अणाकुआ की मात्रा अणा, द्रोणाचार्य, चाकुआ की मात्रा र, याचार्य, द्रोणाचार्य शिष्यों की, शाकु छोटी की मात्रा शी, आदर्श या को की मात्रा शिष्यों की, काकु बड़ी की मात्रा की, अपने शिष्यों की, द्रोणाचार्य शिष्यों की एकाग्रता, ए काकुआ की मात्रा का, गाकु पदेन की मात्रा ग्र, एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन। द्रोणाचार्य शिष्यों की एकाग्रता को परखना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने शिष्यों की परीक्षा ली, यानी कि एक छोटा सा एग्जाम लिया, टेस्ट लिया कि वो उनके जो शिष्य थे उनकी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन किस तरह कहाँ पर रहता है, ये उन्होंने परखना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। ठीक है। ये हमारा पहला उत्तर है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों को बाण चलाने से मना करने का कारण क्या हो सकता है। द्रोणाचार्य ने जो अन्य जितने भी शिष्य थे, जैसे कि युधिष्ठिर है, दुर्योधन है और आचार्य है, ये सब सारे अन्य जो शिष्य थे बच्चों, उन्होंने द्रोणाचार्य ने शिष्यों को बाण चलाने से मना करने का कारण क्या हो सकता है बच्चों। उन्होंने सबको निशाने के पास से हटा दिया था, और उसकी वजह क्या हो सकती है, यानी कि उसका कारण क्या हो सकता है। यही उनका कारण था कि जो शिष्य हैं उनकी एकाग्रता यानी कि उनका कंसंट्रेशन जो है उनका निशाने पर नहीं था, बल्कि उनका जो कंसंट्रेशन है यानी कि एकाग्रता है वो चारों ओर थी। उन लोगों को जहाँ पर निशाना लगाना है वहाँ पर उनकी एकाग्रता नहीं थी, बल्कि चारों ओर थी। जैसे कि पेड़ था, वहाँ पर गुरु थे यानी कि द्रोणाचार्य और अन्य राजकुमार थे, उन सब की एकाग्रता वो सब चीज़ों पर थी, चारों ओर थी, बल्कि निशाने पर नहीं थी। तो यही कारण था कि द्रोणाचार्य ने उन सबको निशाने के पास से मना कर दिया। उत्तर देखिए। शिष्यों की एकाग्रता निशाने पर नहीं बल्कि चारों ओर थी। उनके शिष्य जो थे उनकी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन जो है उनका निशाने पर नहीं था, बल्कि चारों ओर थी।
उनकी एकाग्रता जो है चारों ओर थी बल्कि निशाने पर नहीं थी। यही कारण हो सकता है द्रोणाचार्य के मना करने का। तो बच्चों यही कारण हो सकता है ना, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, बाण चलाने से सबको मना कर दिया। उनका यही कारण हो सकता है कि उनके जो शिष्य थे उन लोगों की एकाग्रता जो है निशाने पर नहीं बल्कि चारों ओर थी। तो बच्चों हमारा ये दूसरा उत्तर है। ओके, so children, shall you understand this question answers? So write down this question answers one time in your notes. Okay, write neatly and properly, read and write children. Okay, read with spelling. Okay, so today you have write down only 2 answers. Inshallah in our next class we will give you next question answers. Okay, so children, inshallah we'll meet our next class. Till then, take care, have a nice day everyone.